श्रीलंका के लोगों को विश्वास आ गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, और जो श्रीलंका का जो द करेंसी ऑफ श्रीलंका वो स्टेबलाइज हो गई है। तो इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं। 8,000 करोड़ का बजट नाफिज किया है भारत ने श्रीलंका में। 40 लाख श्रीलंकन बच्चे इस वक्त भारत की वजह से स्कूल जा पा रहे हैं, इस वक्त भारत की वजह से किताबें पढ़ पा रहे हैं। आप देखिए, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ पर जब बुरा वक्त आया तो इनके दोस्ताना ताल्लुकात है जिन कंट्रीज़ के साथ, सब ने बढ़ चढ़ कर मदद की। ये बच्चे पढ़ लिख कर श्रीलंका की भविष्य बने और दशकों तक श्रीलंका को मदद करें। Hello, hi, नमस्ते and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। So guys, जहां इंडिया हर तरफ हेल्प कर रहा है, वहां अब श्रीलंका को भी इंडिया हेल्प करने चला है। वो भी किस तरीके से, वो तो आज की वीडियो में पता चल जाएगा आप सबको। और वैसे इंट्रो तो आप सबने सुन ही लिया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। और क्या समझते हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके पीछे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहा है उसका, और क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू रिबा, आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना। पहले तो इसके लिए आपका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस बिकॉज आई थिंक दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में किसी भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल और वर्चुअल। इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोसाइटी आगे बढ़ रही है वही डेवलपमेंट की ओर जा रही है। तो आपने सही बोला कि पिछले 5 वीक से जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार गिरता जा रहा था, और अभी वो 5 वीक के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है और उसमें $1.76 बिलियन, the figure may be here and there a little bit, but around $1.76 बिलियन की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, which maintains India's forex reserve pegged at today. वो आज की डेट में मेरे ख्याल से 560 या 70 बिलियन डॉलर है। तो which is a very healthy sign because की फॉरेक्स रिजर्व होना हमेशा आपके लिए अच्छी बात है। प्लस ये जो आजकल रुपी और रुपी में ट्रेड्स की जो बातें चल रही हैं उसको भी उससे भी काफी स्टेबिलिटी मिली है। आज की रिपोर्ट में और भी कहीं देख रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफी स्ट्रांग हुआ है, इंडियन रुपया ऑफ कोर्स। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफ कोर्स इसमें रोल है। जब आप के पास फॉरेक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। अगर आप फॉरेक्स अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास आपसे लोग चीजें खरीद रहे हैं और आप लोगों को चीजें बेच रहे हैं। सो ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये नामुमकिन है। उसका रीजन ये था कि अगर आप पहले आज से 15-20 साल पहले जाएं तो वन ऑफ द वोज ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो था, बाहर के लोग आने में डरते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने में डरते थे क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। आप अगर कहीं फैक्ट्री लगा रहे हो, रोड टूटी हुई है या उस पर ले जाने में रोड इतनी खराब है कि जो चीज 1 या 2 दिन में जिसको कि जो डिस्टेंस तय होना चाहिए 2 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, रात भर ट्रकें खड़ी हुई हैं, उनका जो पेट्रोल या डीजल या जो भी जिससे भी वो चल रहे हैं वो खर्च हो रहा है, प्लस ड्राइवर का कॉस्ट लग रहा है। तो इससे क्या होता था कि जो कॉस्ट आउटपुट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो फिर उससे जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इतना बड़ा देश है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप अगर माल बना रहे हो कर्नाटक में, उसको ले जाके आपको कहीं गुजरात के कांडला पोर्ट पे अगर उसको शिप करना है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें जो आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो लगातार डेवलपमेंट हुई है वो एक काबिले तारीफ डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया है और उससे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया। आप अगर अक्सर पढ़े जो बाहर के जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग वी आर बुलिंग ऑन इंडिया, दैट मींस इंडिया इज द शाइनिंग स्टार अमिस्ट ऑल दीज डिप्रेसिंग इकोनॉमीज। उसका रीजन ये है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने जोर दिया है, उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सुविधा, कैश फ्लो जो है आज की डेट में वो टोटल इकोनॉमी का मेरे ख्याल से 13% जो टोटल कैश है वही फिजिकल फॉर्म में है, बाकी डिजिटल हो गया है। उसके साथ साथ लोगों तक पैसे पहुंचाने में सहूलियतें हैं, ट्रांजैक्शन आराम हो गया है। जो
फुटप्रिंट है इकोनॉमी में पैसे का, वो चूंकि अब खातों में हो रहा है यानी अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है, तो आपको जो एक शैडो इकोनॉमी क्रिएट हो जाती थी, जो कि लोग खातों में पैसा नहीं ट्रांजेक्शन करते, कैश कर लेते हैं, दिखाते कुछ है ताकि उस पर टैक्स चुकाया जा सके, ये सब चीजों में काफी कमी आई है। तो जो शैडो इकोनॉमी वीक हुई है, आपकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हुई है। फॉर्मल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो फिर आपके फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवे हो गया, शिपिंग थ्रू इनलैंड वाटर हो गया, गुड पोर्ट्स, इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हो गए, मैरीटाइम पे भी गवर्नमेंट का काफी फोकस है। दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ रॉबस्ट मैरीटाइम रूट फॉर इंडिया, बिकॉज आपको पता है इंडिया तीन तरफ से इट्स अ पेनिनसुला, तीन तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ अरेबिक ओशन है, तो वो मैरीटाइम सेक्टर पे भी काफी वो जोर डाल रहे हैं, बिकॉज की 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड टेक्स प्लेस वाया मैरीटाइम सेक्टर, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप कर रहे हैं, एंड दिस इज द रिजल्ट जो अब आपको धीरे धीरे दिख रहा है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ती जा रही। 2003 से लेकर अब तक की डेकेड्स की लिस्ट निकाल दी गई है तोशाखाना की, कि किसने कितने गिफ्ट्स लिए हैं और कौन कौन जो मुंह उठा के कहता चला जाता है, तकरीरें करता है, भाषण करता है, उसने किया क्या है। एंड दिस इज अनबिलीवेबल कि ये लिस्ट जो कि 400 पेजेस से ज़्यादा की लिस्ट है, इसमें जब आप देखना शुरू करें तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं कि आपकी मतलब 14 तबक रोशन हो जाते हैं आपके। जब मैंने लिस्ट देखना शुरू की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2000 के डेकेड से लेकर अब तक है, 2002 और 3 से लेकर अब तक की लिस्ट है ये, उसमें लाइन लगी हुई है भाई, लाइन लगी हुई है प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की, लाइन लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज की। यानी आप कहते हैं कितने पेजेस हैं इनके नाम, कहां कहां पर, और ये उठाई गिरे उठा क्या रहे हैं, यानी बर्तनों से लेकर प्याले, पिर्चियों, प्यालियों से लेकर और कपड़ों के टुकड़ों तक, वॉल हैंगिंग तक, गुलदानों तक, जो कुछ मिला है वो उठा कर ले गए। और शौकत अजीज बाहर से आए थे, इतने भूखे नंगे लोग ये कि बाहर से आने वाले भी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यहां पर आ रहे हैं, जिनको लाया जा रहा है, उनकी भी लाइन लगी हुई है तोशाखाना में कि आप ये छोटी छोटी चीजों भी उठा उठा के कि कम पैसों पर मिल रही है तो ले जाओ ले जाओ। ये तो नाकाबिले यकीन बात है। यानी हैरानी हुई है ये सारा कुछ देख के कि कैसे ये तोशाखाने को खत्म कर देना चाहिए। So guys, India has always been a helping hand to all the nearby countries. आप सबको तो वाकिफ ही होंगे, चाहे वो टर्की हो या पाकिस्तान हो या कोई भी और देश हो, इंडिया हमेशा ही मदद करने के लिए आगे बढ़ा है बढ़ चढ़कर। और आज जब श्रीलंका को हमारी जरूरत है तो इंडिया ने साथ जरूर से दिया है, जहां 40 लाख गरीब बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, वो भी इंडिया की तरफ से, ताकि उनका प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा हो सके। और आप सबको तो पता ही है एजुकेशन कितनी बड़ी चीज होती है आज के टाइम पे। बिना एजुकेशन का कुछ नहीं होने वाला। जो हाल पाकिस्तान का हो रखा है वही कहीं श्रीलंका का ना हो जाए। और इसी वजह से भाई इंडिया हेल्प कर रहा है विथ मिलियंस ऑफ बुक्स, ताकि लोगों वहां पढ़े लिखे और तरक्की करें। और गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मजेदार लगा होगा। तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।